बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। क्रोधावती सम्मोह सम्मोह आत्मा समति विभ्रम, समृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाता प्राण क्षयति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमण हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुण्य गिर जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। शील रूप गोस्वामी ने हमें यह संदेश दिया है, प्रापत्य बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन मुमुक्षुधि परित्यागो वो वैराग्य फलगो कथयते। कृष्णा भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्णा भावना के ज्ञान से रहत है वे कृतज्ञम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलत वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलत वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निरंकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अंत वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अंत भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। उस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अंध पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्णा भावामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभगत इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अंत निर्विशेषवादी अपने कृत्यम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से यह भवकूप में पुण्य आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। राग द्वेष विमुक्त रसतु विश्वानिधि ज्ञारन, आत्मा वश्य वरधि ये आत्मा परिषाद मगिद चशीति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृतमण विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अंत वह समस्त आसक्ति तथा व्यक्ति से मुक्त होता है।
कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अंतकर्म करना या तो न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों के आसक्त होते हुए भी हो सकती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रसाद सर दुखाना हानिर्षयोपजायते पर सत्र चेतसो हवाज्ञशो बुद्धि पर्याविष्टस्ते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नासित बुद्धिर युक्त सया ना चायुक्त सया भावना ना चा भाव्यत शांति शांतस्या कुत सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शक्ति की कोई संभावना नहीं है, शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। कृष्णा भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अंत 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली जिम्मेदार हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अंत यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा उसके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्णा भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इंद्रियाणा ही चरता यन्मयोनुविधीयते तस्य हरति प्रतिज्ञया वासुरनावमी वाम्भवी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिन पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपने तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपद कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्णा भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तस्माज्ञास महां बहु निर्गहितानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रार्थे भव्य सत्सय प्रतिज्ञा प्रतिष्ठता।
अंत हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कृष्णा भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन से करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, यस्य सा जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह अंतम संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वह आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान पुरुषों को की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षण है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशूलित के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षण मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्म निरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आपूर्ण मान मच चलन प्रतिष्ठ, समुद्रुमाप पर विशांति यद्यत तद्यत कामाय पर विशन्ति सर्वे, स शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह के से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं रह होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अंत वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने
कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही परिणाम है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अंत वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती, कभी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भक्त तब सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। व्याहे काम्या सर्वना पुम्मा शरती नि सप्रह निर्ममो निरहंकार स शांति मगदीक्षति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्य या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या की ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अंत प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मदृष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप के कृष्ण भावना भावित हो गया हो तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्य कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। अंत वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर के प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की साक्षात स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्र विमुहाति सिद्धितवासयामंत काल्योपि ब्रह्म निर्वाण मूर्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भव वृद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक
क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खंडवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन में पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवद्राम तथा भगवद्गीता के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवद्राम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय पद कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विधेयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवद्राम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अंत ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवद् को मुक्त अवस्था माना गया है। अंत ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। इस एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आओ आओ रसिया भोग लगाओ रसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे। आकर भोग लगाओ सब संतन की ये हो अर्जी, आकर दर्श दिखाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरा भोग लगाओ रसिया, मेरा भोग करो स्वीकार रे। आकर दर्श दिखाओ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बोल शिव शंकर महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ओंकार निरंकार ज्योति स्वरूप गुरु मंत्र कृष्ण अर्पण। ओम हूं जूं सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामतात्। ओम बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।